नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और आपके शहर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबर के साथ मैं शिवानी शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और घंटी का बटन जरूर दबाया होगा। थाना ननौता क्षेत्र के गांव में दो पुरुषों का शव मिलने से क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। मामला थाना ननौता क्षेत्र के गांव सोना अर्जुनपुर का है, जिसके बारे में एसपी देहात सूरज राय ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव सोना अर्जुनपुर में दो शव मिले हैं, जिसमें से एक कटा हुआ और दूसरा फांसी से लटका हुआ मिला। एसपी देहात ने बताया कि मामला हत्या और आत्महत्या का लग रहा है। घटना के बारे में एसपी देहात ने जानकारी देते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। आज थाना ननौता अंतर्गत ग्राम सोना अर्जुनपुर में दो शव मिले हैं, जिसमें से एक के हाथ और गर्दन कटे हुए हैं और एक आम के पेड़ से लटकता हुआ मिला हुआ है। जो प्रथम दृष्टया पूछताछ है उसमें ये प्रतीत होता है कि ये हत्या और आत्महत्या का मामला है। जो शव विक्षिप्त हालत में मिला है वो इनके नौकर प्रवीण का शव था और लगातार शाम को इनसे पूछा जा रहा था कि ये नौकर कहाँ है। इनकी बात भी हुई है अपने परिजनों से और इनके बच्चों ने पूछताछ में बताया कि आखिरी जो इनकी बात हुई है फ़ोन पे, उन्होंने बताया कि बाकी जो नौकर के परिजन हैं वो इनको परेशान कर रहे हैं और पूछ रहे हैं इनके बारे में। तो प्रेमा फेसाई जो लग रहा है ये हत्या और आत्महत्या का मामला है। फील्ड यूनिट की टीम अभी मौके पे पहुंचने वाली है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर पुलिस लगातार जिले के बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। बीती रात थाना नकुल पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के बाद 25,000 रुपए के इनामी बदमाश पंकज को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस मुठभेड़ में कांस्टेबल रविंद्र भी घायल हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 2 पिस्टल, 32 बोर कारतूस व एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा पुलिस टीम को भी 25,000 रुपए का इनाम दिया गया है। सहारनपुर में आज रेलवे पेंशनर समाज का 9वां वार्षिक सम्मेलन संस्था के कार्यालय पर आयोजित किया गया। वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित एवं वंदे मातरम गायन के साथ किया गया। सम्मेलन में महापौर संजीव वाले ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करना हमारी सभ्यता एवं संस्कृति है, वे हमारे लिए पूज्य व अनुकरणीय है। सम्मेलन को सहायक मंडल कार्मिक अधिकारी हरीश गांधी, अपर मंडल चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ललित कुमार, भारत पेंशनर्स समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंस राज माही, सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष डॉक्टर के खन्ना, संस्थापक आरसी शर्मा ने भी संबोधित किया। महामंत्री मूलचंद रांगड़ा ने वर्ष 2021-2022 की संस्था की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोषाध्यक्ष NS चौहान ने आय व्यय का विवरण दिया। अध्यक्षता RK धींगड़ा ने की, संचालन JN शर्मा ने किया। कार्यक्रम में संस्था की वार्षिक पत्रिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में अविनाशी गुप्ता, प्रेमचंद्र प्रकाश चंद, अनुपम महाजन, महेंद्र कुमार, राजेश गोयल, संध्या रानी, प्रेम कुमारी आदि उपस्थित रहे। मैं RC शर्मा, रेलवे पेंशन समाज का संस्थापक। आज हमारे रेलवे पेंशन समाज का 9वां वार्षिक सम्मेलन है। अतिथि के रूप में हमारे मंडल रेलवे प्रबंधक के प्रतिनिधि के रूप में मंडल सहायक कार्मिक अधिकारी हरीश कुमार जी, भारत पेंशन समाज के प्रतिनिधि के रूप में उनके उपाध्यक्ष हंसराज जी, सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष खन्ना जी, हमारे मेयर शिवालिया जी और हमारे रेल हॉस्पिटल के मेड डॉक्टर ललित कुमार अतिथि में आए। आज हमने 4 वर्ष विधियों पे आप चर्चा की। रेल पेंशनर्स की समस्याएं हैं उन पे की मामले हल हो गए हैं, उन पर चर्चा, जो मांगे लंबे तरह की, तो हमने सर्वसम्मति। विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर सारंग सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन के किताबें ही आदमी की सच्ची दोस्त पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में वरिष्ठ साहित्यकार रमेश चंद्र छबीला ने कहा कि पुस्तकों से ही हमें अपनी व दूसरों की सभ्यता संस्कृति की जानकारी मिलती है। सारंग संस्था के महासचिव रवि बख्शी ने कहा कि पुस्तकों के नियमित अध्ययन से व्यक्तित्व का विकास होने के साथ साथ ज्ञान भी बढ़ता है। यह हमें आत्मविश्वास से परिपूर्ण बनाती है और सोच को विस्तार देती है। विचार गोष्ठी में अरुण सूरी, पत्रकार JM गांधी, M वासिल, राम कुमार शर्मा, वेद प्रकाश पोपली ने भी अपने विचार रखे। गोष्ठी में मुख्य रूप से सतीश शाह, राजेश सिन्हा, विजय शर्मा, एडवोकेट राजीव शर्मा, एडवोकेट साजिद भाई, सुरेश निझावन आदि उपस्थित रहे। विचार गोष्ठी का सफल संचालन संस्था सचिव रवि बख्शी ने किया। बच्चे अपने भविष्य को संवारने के लिए वहाँ स्टडी करने के लिए आते थे, हम देखते थे बच्चे वहाँ पढ़ते थे, पुस्तकों का ज्ञान लेते थे, जैसे कहते हैं ज्ञानवर्धक है पुस्तकें। और आज वो भी लगभग 3 साल से बंद है, तो बंद है 3 साल से। लेकिन अब बताया जा रहा है कि डिजिटल
लाइब्रेरी वो खुलने जा रही है। सहारनपुर के कोतवाली बेहट इलाके के गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि कहासुनी में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों व धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमला कर आरोपी फरार हो गए। हमले में एक पक्ष के 2 लोग घायल भी हो गए। गौरतलब है कि घायलों द्वारा मामले को लेकर अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है, जिस पर थाना प्रभारी का कहना है कि तहरीर मिलने पर ही कार्यवाही की जाएगी। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर के चेयरमैन प्रमोद सडाना को डिविजनल रेलवे यूजर्स सलाहकार समिति DRUCC अंबाला डिवीजन में सदस्य के रूप में मनोनीत कर कमेटी में शामिल किया गया है। चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सडाना जी ने कहा कि आज मुझे संस्था की ओर से डिविजनल रेलवे यूजर सलाहकार कमेटी अंबाला डिवीजन में सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इसके लिए मैं रेलवे अंबाला डिवीजन एवं IIA सहारनपुर चैप्टर का बहुत बहुत आभारी हूँ। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष KR सिंघल, हरियाणा प्रभारी RK धवन एवं चैप्टर सचिव प्रियेश गर्ग भी उपस्थित रहे। आज मुझे डिविजनल रेलवे यूजर कंसल्टेटिव कमेटी का सदस्य अंबाला का सदस्य नामित किया गया है। इसके लिए मैं रेलवे का बहुत बहुत आभारी हूँ। आगामी 24-25 अप्रैल को दिल्ली के IG स्टेडियम में होने वाले भारतीय जूडो टीम के चयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेफरी दीपक गुप्ता का मनोनयन भारतीय जूडो महासंघ द्वारा किया गया है, जिसके बाद अब दीपक गुप्ता जूडो के एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम में रेफरी के रूप में भाग लेंगे। बता दें कि 26 से 30 अप्रैल तक बेंगलोर में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी दीपक गुप्ता का मनोनयन रेफरी के रूप में हुआ है। रेफरी दीपक गुप्ता की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर जिले के समस्त खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा निर्गत आदेशों व निर्देशों के अनुपालन में तथा क्षेत्राधिकारी गंगों के निकट पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्र की तस्करी करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना तीतरो पुलिस द्वारा 3 नफर अभियुक्तों मुबारिक, विनीत व शमशाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 1 अदद तमंचा 12 बोर में, 1 जिंदा कारतूस 12 बोर व 2 अदद चाकू बरामद किए गए। मुकद्दस रमजान माह के तीसरे जुमे की नमाज नमाजियों ने अकीदत के साथ अदा की, जिसमें नगर की शाही जामा मस्जिद में मौलाना राशिद जमाल काज़मी ने नमाज अदा कर मुल्क की तरक्की खुशहाली के साथ साथ कौम की सलामती के लिए दुआ मांगी। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से मस्जिदों के आसपास व चौराहों पर पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस क्षेत्राधिकारी व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रिजेश कुमार पांडे, SSI अजय कुमार कस्बे के मोहल्ले व बाजारों में भारी पुलिस फोर्स के साथ गश्त करते नजर आए। न्यू एकेडमिक ईयर 2022 के लिए सभी स्कूलों में एडमिशन्स ओपन हो गए हैं। ऐसे में आप चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को सबसे बेस्ट स्कूल में भेजें। हम लेकर आए हैं आपके लिए सहारनपुर के बेस्ट स्कूलों में से एक KLG पब्लिक स्कूल। ये आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर एजुकेशन। जी हाँ, शारदा नगर स्थित KLG पब्लिक स्कूल में आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकते हैं। यहाँ आपके बच्चों की एकेडमिक एजुकेशन के साथ करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान दिया जाता है। यहाँ बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी। स्कूल में बच्चों के लिए खेल के साथ साथ लैंग्वेज स्किल पर भी ध्यान दिया जाता है। बता दें कि स्कूल में 2022-23 के लिए प्री नर्सरी से फर्स्ट क्लास तक के लिए एडमिशन 21 मार्च से शुरू हो चुके हैं। स्कूल की प्रिंसिपल बबीता मलिक ने स्कूल में मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि बच्चा जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है वह उसी में अपना करियर सेट करे, जिसके लिए बच्चा कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस व खेल के माध्यम से अपना मनपसंद करियर चुन सकता है। मैं बबीता मलिक, प्रिंसिपल KLG पब्लिक स्कूल शारदा नगर सहारनपुर। KLG पब्लिक स्कूल 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था और हमने ये स्कूल लगभग 100 बच्चों से शुरू किया था और आज हमारे पास 1300 के आसपास स्ट्रेंथ है। और ये सब पॉसिबल हुआ है मेरे टीचर्स के हार्ड वर्क और पेरेंट्स के कोऑपरेशन से। हम हर बच्चे पर पर्टिकुलरली फोकस करते हैं। किसी भी क्लास में 30 छोटी क्लासेस में नर्सरी से क्लास फर्स्ट तक 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं लेते हैं और सेकंड ऑनवर्ड्स हम हर क्लास में 40 बच्चे होते हैं और यहाँ पर हर बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। केवल ऐसा नहीं है कि हम एकेडमिक्स पर ही फोकस करते हैं, हम ऑल करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करते हैं। बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है बच्चे को कोशिश करते हैं कि उसी क्षेत्र में उसको आगे ले जाया जाए जिससे वो अपना करियर उसी में एस्टेब्लिश कर सके।
और हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं इस तरह की, जैसे म्यूज़िक क्लास है। अगर किसी बच्चे का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो हम उसको इसी तरह से मोटिवेट करते हैं कि इन फ्यूचर वो एज अ म्यूजिशियन ही अपना करियर बना पाए। और डांस क्लासेस है, साइंस लैब है, कंप्यूटर क्लासेस, एंड स्पेशली वी फोकस ऑन द स्किल, लैंग्वेज स्किल ऑफ द स्टूडेंट। जैसे हिंदी में तो परफेक्शन होना ही चाहिए, लेकिन हम इंग्लिश में भी बहुत ध्यान देते हैं हर बच्चे पर। इसीलिए हमारे पास हमने इंग्लिश लैंग्वेज लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करी है अपने स्कूल में, और उसके बाद से बच्चों में बहुत बदलाव आया है, ड्रास्टिक चेंज आया है उनके एक्सेंट में, और वो अब बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश में। और ये पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है और नाउ ही और शी कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं जिनमें बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो बच्चे अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। और किसी भी तरह का कोई फोर्सफुली ऐसा नहीं होता है कि बच्चों को एकेडमिक्स पर ही फोकस करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर बच्चा अपनी रुचि के हिसाब से उसी क्षेत्र में जाए, क्योंकि अगर बच्चे को शुरू से ही बेसिक उसके स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो इन फ्यूचर आई थिंक दैट चाइल्ड कैन डू बेटर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वांछित वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना देवबंद पुलिस द्वारा क्षेत्र के ग्राम भायला कला स्थित भारतीय स्टेट बैंक में चोरी करने का प्रयास करने वाले अभियुक्त भूरा उर्फ आशिफ को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक नाजायज तमंचा 315 बोर बरामद हुआ। साथ ही बैंक में चोरी के समय प्रयोग किए गए नाजायज असलाह भी बरामद किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशों और निर्देशों के अनुपालन में तथा क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में वाहन चोरी की रोकथाम एवं अवैध असलाहों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना नकुड़ पुलिस द्वारा अभियुक्त योगेंद्र को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की 6 मोटरसाइकिल व अवैध असलाह कारतूस बरामद की गई। न्यू एकेडमिक ईयर 2022 में अपने बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए संपर्क करें ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल से। जी हां, सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल में बौद्धिक व शारीरिक विकास के साथ आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकते हैं। एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ स्कूल में आपके बच्चों के लिए और भी कई फैसिलिटी उपलब्ध होगी। यहाँ आपके बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए होगी कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, म्यूजिक क्लास। इसके साथ ही शारीरिक विकास के लिए एक्टिविटी रूम में डांस क्लास, चिल्ड्रन पार्क, वॉलीबॉल, स्केटिंग, बास्केटबॉल, खो खो, शूटिंग रिंग, स्विमिंग पूल, ताइक्वांडो, फुटबॉल व क्रिकेट जैसे खेलों को भी शामिल किया गया है। बच्चों के शारीरिक व बौद्धिक विकास के लिए कई तरह की एक्टिविटीज को भी शामिल किया गया है। बता दें कि स्कूल में आपके बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। स्कूल के प्रधानाचार्य ने स्कूल में मिल रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूल में बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एप्टीट्यूड रीजनिंग को भी शामिल किया गया है, जो कि बच्चों के भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में सहायक होगी। स्कूल में आपके बच्चों के लिए और क्या क्या सुविधाएं हैं, सुनिए खुद स्कूल के प्रिंसिपल से। सर्वप्रथम आप सभी का ज्ञान कलश के प्रांगण में स्वागत करता हूं और अपने स्कूल के बारे में आपको बताने के लिए ये कहना चाहूँगा कि मेरे स्कूल में बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक दोनों विकास पर ध्यान इक्वली दिया जाता है। अगर हम बौद्धिक विकास की बात करें तो बौद्धिक विकास बच्चों के लिए खाली मेन सब्जेक्ट्स जो हमारे पास पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, ये नहीं होता। आजकल शैक्षिक बौद्धिक विकास अगर बच्चों को करना है तो उनको एक्टिविटी बेस सिखाना बहुत ज़रूरी है और हमारा ध्यान अपनी क्लासेस में उस पर बहुत रहता है। हम बच्चों को नए सब्जेक्ट्स जैसे अबेकस आज की डेट में हर बच्चे को आना चाहिए, तो हम अपने स्कूल में कक्षा 4 तक वो भी बच्चों को सिखाते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों को एप्टीट्यूड रीजनिंग, जो आगे चलकर बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में ज़रूरत होती है, उसका हम लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को प्रॉपर शुरू से ही ज्ञान देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रॉपर इक्विपेटेड केमिस्ट्री लैब, जिसके अंदर लगभग 60 बच्चों की कैपेसिटी है। इसी तरह से हमारे पास 60 बच्चों की कैपेसिटी वाली फिजिक्स लैब, 30 बच्चों की कैपेसिटी वाली बायोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, जो आज की डेट में विंडो 10 बेस्ड एडवांस कंप्यूटर सिस्टम के साथ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैथ लैब हमारे स्कूल में प्रोवाइडेड है, जो बच्चों को मैथ्स के बारे में टेक्निकली जो सीखने की नीड है वो सिखाया जाता है।
अब आते हैं बच्चों के कन्वर्सेशन के रिगार्डिंग। आजकल के समय में बच्चों की इंग्लिश कन्वर्सेशन की बात की जाती है, तो कन्वर्सेशन के अंदर भी हमारे पास बच्चों की 1 to 8 में स्पेशल क्लासेस चलाई जाती हैं, जिससे उनका इंग्लिश स्पोकन के अंदर और इम्प्रूवमेंट होता है, जिसे आज की डेट में हम लैंग्वेज लैब्स भी कहते हैं। और परिस्थिति देखते हुए बच्चों के साथ एक अलग काम करने के लिए टीचर और पेरेंट्स के बीच का कम्युनिकेशन हम लोग इंक्रीज़ करते हैं। पीटीएम के अलावा पेरेंट्स से हम पर्सनली भी बात करते हैं बच्चे के भौतिक विकास के लिए। शारीरिक विकास की बात करते हैं तो शारीरिक विकास के अंदर हमारे बच्चों को खेल सुविधाएं हमारे शहर में सभी स्कूलों से सबसे बढ़िया दी जाती है। हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड है, जिसके अंदर हम अंडर 19, अंडर 16 के बोर्ड ट्रॉफी के मैच ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। उस क्रिकेट ग्राउंड में 3 टर्फ विकेट्स हैं, जो शहर में किसी भी स्कूल के अंदर नहीं है। इसी तरह हमारे पास नेट प्रैक्टिस के लिए 2 टर्फ विकेट अलग से हैं। एक शूटिंग रेंज, शहर का पहला स्कूल है जिसके अंदर शूटिंग रेंज है, बच्चों को 10 मीटर की वहाँ पे शूटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके अलावा स्विमिंग पूल, शहर का पहला स्कूल जिसने स्विमिंग पूल बनाया, और स्विमिंग पूल में बच्चों को रेगुलर सिखाया जाता है। और इन सब एक्टिविटी के लिए किसी भी बच्चे से कोई भी अलग से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, वो सब उनको हम स्कूल के अंदर ही सिखाते हैं। ये दोनों, इसके अलावा बात करते हैं आजकल कोरोना काल में। कोरोना काल में बच्चों के अगर हम विकास की बात करें तो बच्चों में लिखने की क्षमता का अभाव हो गया, उनके मैथ कैलकुलेशन बहुत कम हो गई है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि जब अब बच्चे वापस आए हैं तो जो उनका लैक रह गया उनके साथ अलग से काम किया जा रहा है। इसी वजह से हम कोई उनके सिलेबस को बहुत धीरे धीरे करा रहे हैं। जो पिछली क्लासेस का उनका लैक है उसको पहले सिखाया जा रहा है, फिर अगली क्लासेस के सिलेबस कराए जाएंगे। अगर कैंपस की बात की जाए तो ज्ञान कलश अपने आप में 60 बीघा पे बना हुआ स्कूल है, जो शहर में सबसे बड़े कैंपस का स्कूल है। और यहाँ पर बच्चों के लिए स्पेशल अम्यूज़मेंट पार्क है। नर्सरी और किंडरगार्टन की बात करते हैं हम लोग, तो किंडरगार्टन के छोटे बच्चों के लिए हमारे पास स्पेशल एक्टिविटी रूम है, जो पूरा सॉफ्ट कॉटेड उसके अंदर है, ताकि बच्चों को कोई चोट नहीं लगती। उसके अंदर स्टेज प्रैक्टिस कराई जाती है, और डांस, म्यूज़िक, इन सब की अलग क्लासेस हर क्लास के लिए चलाई जाती है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। मोरल वैल्यूज़ की बात की जाती है तो उनके लिए टाइम टू टाइम काउंसलिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती है। काउंसलिंग आजकल के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे केसेस आते हैं कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो इसलिए उनसे अलग से बात करने के लिए काउंसलिंग क्लासेस दी जाती है। हमारे स्कूल में अगर बात करें चिकित्सक सुविधा की, तो हमारे पास एक ट्रेन नर्स स्कूल में हमेशा रहती है। बच्चों को हर तरह की सुविधा के लिए वो हमेशा अवेलेबल है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशों निर्देशों के अनुपालन में तथा क्षेत्राधिकारी गंगों के निकट पर्यवेक्षण में संदिग्ध व्यक्ति, वांछितों एवं नशे में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत थाना गंगो पुलिस टीम के द्वारा कुल 2 अभियुक्तों बसंत व राजेश को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से में 1 अदद नाजायज चाकू, में 1 अदद नाजायज तमंचा, 315 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए।